ओम शांति। तो आज एक हम बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, हमारे जीवन में सहन शक्ति का महत्व और सहनशील कैसे बने। तो सभी के अंदर सहन शक्ति है। ये कभी कभी गुस्सा आता है। संडे की मुरली क्या थी? कारणों का निवारण करो, समस्या का समाधान करो। और कौन सी गिफ्ट दो? ये क्रोध की गिफ्ट बाबा ने मांगी थी, क्योंकि जिसका चिंतन निगेटिव है, जिनका चिंतन व्यर्थ है, उसको गुस्सा आता है। और जिस घर में गुस्सा है वहां शांति नहीं है। जिस घर में गुस्सा है वहां सुख नहीं है। वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं, वहां बरकत नहीं आ सकती। कितना भी कमाओ खिटपिट होती रहेगी। जो गुस्सा करता वो दुखी है, जो सहनशील है वो कैसा है? सुखी है। इसीलिए सहनशील बनो तो गुस्से पर कंट्रोल आएगा। और जो गुस्सा करता है, जिसमें सहन शक्ति नहीं, उसके विचार बहुत तेजी से चलते हैं। क्यों बोला? मेरे को क्यों बोला? ऐसे कैसे बोला? और जिसके विचार ही ज्यादा चलते हैं वो योग में बैठेगा, इसका योग कहां लगेगा? जिसने उसके बोला वही दिखाई पड़ेगा। ना आत्मचिंतन ना परमात्मा चिंतन कर सकते हैं। इसलिए आज से हमें अपने अंदर की सहन शक्ति को बढ़ाओ। जिसमें सहन शक्ति नहीं है उसको चैन की नींद नहीं आती, वो करवट बदलता रहता है। क्यों बोला? मेरे को क्यों बोला? और फिर आजकल लोग क्या करते, फिर नींद आने के लिए पेन किलर की दवाई खाएंगे। कई तो क्या करते हैं, नशा भी कर लेते आजकल। कई तो क्या करते हैं, जिसने नींद फिटाई उसके लिए नफरत पैदा करेंगे, घृणा। एक दिन उसको मार भी देंगे गुस्से से। कहेंगे मेरा दुश्मन खत्म हो जाएगा, मैं शांति से रहूंगा। फिर पुलिस वाले उसको पकड़ के लेके जाएंगे, फिर जेल में जाएगा। गया था शांति के लिए, जीवन खत्म कर दिया। ये सब कैसे हुआ? सहन शक्ति के अभाव के कारण। जो सहन नहीं करता, गुस्सा करता है, उसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है, उसका मन भारी होता है। और भारी मन ऊपर परमधाम जाएगा, भारी मन। इसलिए मन को हल्का रखो। जिसके सोच निगेटिव है, व्यर्थ है, उसके चेहरे में खुशी मरा हुआ चेहरा है। और जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, जिसको गुस्सा आता है, उसको तनाव पैदा होता है। तनाव, तन में आना। आजकल छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक, अमीरों तक सब बोलते हैं मुझे बहुत टेंशन है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10। और सन मतलब? सन मतलब क्या? बच्चे। बच्चे को इंग्लिश में ये मेरा सन है। टेंशन 10 बच्चे। पहले तो 2-4 हैं, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसे रहेंगे? जैसे किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे। एक आएगा, पापा जी मुझे कपड़े चाहिए ना, बेटा पेमेंट आएगा तो दूंगा। उसको भगा, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की फी देनी। उसको भगा, तीसरा कहेगा पापा जी। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसलिए कहते हैं छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे क्रोध करने से। मैं ऐसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा दिमाग में। और वही विचार पे शांति से बैठेंगे, हिलाते रहेंगे पापा जी, मम्मी जी। फिर कहते योग लगाते, पता नहीं क्या क्या विचार आते दिमाग में। कहां से आते? जो आपने पैदा किया वही आएंगे। और गुस्सा करने वाला, निगेटिव सोचने वाला किसी को दुआ ही नहीं देगा, क्योंकि उसको दुआ में कभी नहीं दे सकता।
और ये क्या करेगा, बददुआई देगा, इसका सत्यानाश हो जाए। ये सत्यानाश शब्द जाएगा, संकल्प जाएगा, उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस आपका भी सत्यानाश ही करेगा। इसलिए कहते हैं ना, धुआं ही दो, क्षमा करो, आपका पर उपकार करो। कौन कर सकता है? जो सहन करता है। सहन नहीं करता ये सब कुछ, सहन करने वाला ही देवता बनेगा, गुस्सा करने वाला असुर है, राक्षस है। अब हमें राक्षस से क्या बनना है? देवता। उसके लिए क्या करना है? अपने अंदर की सहन शक्ति को बढ़ाओ। आज दुनिया में जो समस्या है, सारी समस्या की जड़ है सहन शक्ति की कमी। घर घर में रामायण चल रहे हैं, घर घर में महाभारत, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, एक देश दूसरे के साथ लड़ रहा है। ये सारी समस्या गुस्से की, सहन शक्ति की कमी। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। निगेटिव सोचने वालों का दिमाग गर्म रहता है। जिसका दिमाग गर्म रहता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। ताली तो बजाओ। पांव को कैसे रखो? गरम। पेट को कैसे रखो? नरम। और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। पैदल चलेंगे नहीं, वॉकिंग करेंगे नहीं। जो पैदल नहीं करता, वॉकिंग नहीं करता, उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। और जिसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, कई बीमारियां होती। और क्यों वॉकिंग नहीं करते? कहीं को लगता है वॉकिंग करेंगे, पैदल चलेंगे तो लोग कहेंगे गरीब है, इनके पास कुछ नहीं है, तो दिखाने के लिए गाड़ी में चलेंगे, स्कूटी में चलेंगे। इसलिए रोज यहां सेंटर पर पैदल पैदल करके आओ, डबल फायदा होगा। पांव गर्म भी हो जाएंगे, आपका व्यायाम भी हो जाएगा। और मुरली सुन के फिर पैदल जाओ, कितना अच्छा। रोज आपके 5000 स्टेप चाहिए। पैदल चलने के 5000 कदम से ज्यादा चाहिए, तब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। 3 चीजें चाहिए, पांव गरम चाहिए, पेट नरम चाहिए और दिमाग। तीनों में से एक भी कमी है तो भी बीमार पड़ेंगे। भले बीके बने और वॉकिंग नहीं करते तो भी बीमार पड़ेंगे। फिर क्योंकि बाबा मदद ही नहीं करता। अरे बाबा ने ये भी तो बोला नहीं वॉकिंग करो, ये करो। चलो वॉकिंग करेंगे, लेकिन भोजन पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए नाक ही मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। तो जीभ को अच्छा लगता है वो पेट भर करके नहीं खाओ। जीभ 2 मिनट में नीचे भेजेगी, संभलना किसको पड़ेगा? पेट को। फिर सारा दिन पेट चिल्लाता रहता। इसलिए संतुलित भोजन करना। गाड़ी कभी कहते हैं उस पेट्रोल पंप का पेट्रोल है ना बड़ा टेस्टी है, वहां लेके चलो मुझे। गाड़ी बोलती है, गाड़ी को तो जहां भी लेके जाओ, पानी डालो तो चुपचाप लेगी। लेकिन हमारी गाड़ी कहती है कल का भोजन बड़ा टेस्टी लगा, मुंह में पानी आ जाता है। कोई गुलाब जामुन रसगुल्ला देखा तो मुंह में पानी आ जाता। आज हर इंसान जीभ के अधीन है। इसलिए संतुलित भोजन चाहिए। जो पेट को अच्छा लगता है वो खाओ। पेट को क्या अच्छा लगता है? डॉक्टर क्या कहते हैं? सलाद खाओ, कच्ची सब्जियां खाओ, लेकिन जीभ को कहां अच्छा लगेगा? इसलिए पेट का ध्यान रखो। और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल दिमाग गर्म रहता है। क्यों बोला, मेरे को क्यों बोला, गुस्सा करेंगे, ज्यादा सोचेंगे, दिमाग गर्म हो जाता है। हर एक कहता है मेरा दिमाग ही गर्म हो गया, आज इसने मेरा दिमाग ही गर्म किया। और यही बीमारियों का कारण है। 70% लोगों को बीमारी हो रही निगेटिव से, सहन शक्ति की कमी के कारण। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहता है ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फैल जाती है।
फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जी मुझे धुंधला दिखता है आजकल, तो डॉक्टर कहेगा चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीती भी बातों को याद किया, बीपी हाई होगी। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते, गुस्सा जो करता है, गुस्सा करने से यहां उसका ये आता है, प्रेशर आता है, और उसी से ज्वाइंट पेन शुरू हो जाते हैं, मसल दर्द हो शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी गुस्सा नहीं करना। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वाले को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर जी मुझे आजकल गले में अकड़न हो रहा है 15 दिन से, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है गले में, तो पट्टा लगेगा 6 महीना, ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम। तो आज शरीर बीमार क्यों होता है? क्यों है शरीर बीमार? जिसका मन बीमार उसका तन बीमार। आज आपके यहां एरिया में बहुत सारे हॉस्पिटल होंगे, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल खोला है किसी ने? इसीलिए भोलेनाथ वैद्यनाथ को जगह जगह पर, गुवाहाटी में कितने सारे छोटे छोटे सेंटर खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी हॉस्पिटल है। किस चीज का हॉस्पिटल है? मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल। जिसका मन बीमार उसका तन बीमार। आज लोग बीमार पड़ते तो इलाज किसका करते हैं? शरीर का। अब वहां से दबाएंगे, दवाई लेके कहीं और से निकलेगी। इसीलिए मन को ठीक करो। आज किसी को शुगर होती है, शुगर क्यों होती है? शुगर मीठा खाने से नहीं होती, मीठा खाने से 30% शुगर होती है, 70% शुगर होती है टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटी से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपने पति का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से शुगर होगी। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा कितना कैसा मेहनत करना पड़ता है। गिलास कितना रुपए का था? 10 रुपए का, 20-50 रुपए का कांच का गिलास। गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, ऑपरेशन 10 लाख रुपए खर्चा करके ऑपरेशन करना पड़ेगा। ग्लास कितना रुपए का था? 10, और ऑपरेशन कितना किया? 10 लाख। अगर उसी समय कहते कोई बात नहीं बेटा दूसरा लेंगे, छोड़ दो, टेंशन नहीं किया, टेंशन नहीं किया, 10 लाख रुपए बच गए। इसलिए यह है समस्या का समाधान, यह है कारणों का निवारण करना। इसलिए कभी भी गुस्सा, अभी आ रहे ना नवरात्रि, तो नवरात्रि में क्या करेंगे? किस असुरों को मारेंगे? क्रोध रूपी असुरों को अपने अंदर का खत्म करो, तब अपने नवरात्रि मनाए। जिन्होंने नवरात्रि मनाई उसके लिए दशहरा हो जाएगा, उसके लिए दिवाली आएगी, खुशी आएगी। हर साल तो दिवाली मनाते, अभी ये मनाए ना गणपति उत्सव मनाया। गणपति किसका प्रतीक है? विघ्नहर्ता। कि खत्म हो गए सबके विघ्न? गणपति की पूजा करने से विघ्नहर्ता नहीं बनेंगे। गणपति का एक एक अंग, उस अंग में आध्यात्मिक रहस्य समाया हुआ है, वो जो धारण करेगा उसके विघ्न खत्म हो जाएंगे। गणपति का पेड़ बड़ा दिखाते, पेड़ बड़ा अर्थात कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, उसको पेट में संभालो, तब विघ्नहर्ता होंगे। आज के पेट में किसी की बातें ठहरती नहीं, एक ने बोला 10 बोल देता है, विघ्न और बढ़ गया। गणपति को हाथी का सिर दिखाते, किसका सिर है? हाथी का। हाथी हमेशा कान हिलाता रहता है, चलते रहते उसके कान। क्यों?
कहते हैं हाथी के कान में गलती से चींटी गई, मर जाता है। इसलिए चींटी अंदर ना आए, इसलिए क्या करता है कान। इतना बड़ा हाथी डरता किसे? चींटी से। इसी तरह अगर आप भी कोई निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें सुनेंगे, ज्ञानी के अज्ञानी बन जाएगी। इसलिए हमें भी क्या करना है, अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना है। लेकिन हम क्या करते हैं, और क्या हुआ, उठ की भी जा रहे, बैठो ना चाय पानी पी के बताओ, जानबूझ करके फालतू बातें सुनते तो और विघ्न बढ़ेगा। और क्या दिखाते हैं, गणेश जी डांस करता है, उसका एक पांव ऊपर एक पांव, कई जगह पर मूर्ति चित्र में पोज दिखाते। अब घर जाना है, अब घर जाना है, जिसको धून लगी है वो विघ्न विनाशक बनेगा। विघ्न कोई, अरे किसी ने बोला अरे छोड़ो अब घर जाना है, उसको कोई टेंशन नहीं आएगी। और क्या दिखाते हैं, गणेश जी को मोतीचूर लड्डू भोग लगाते हैं, या एक मोदक भी होता है, या मोतीचूर। मोदक तो यहाँ लोग जानते नहीं होंगे, इसलिए और लोगों के लिए क्या है, मोतीचूर लड्डू तो कोई जानते हैं सब, लड्डू बूंदी छोटी छोटी, और वो भी कलर कैसा होता है उसका, लाल वाला कलर, वो केसरी कलर वाला वो लड्डू होता है। आत्मा का कलर कैसा है, बिंदी बिंदी आत्मा लाल। तो ये बाबा ने संगठन बनाया, 20-25 आत्मा की एक लड्डू बनाया। अगर बूंदी लड्डू से अलग हो जाएगी तो चिटिया फटाफट खींच के कहा लेके जाएगी, बिल में डालकर खा लेंगे उसको। इसी तरह हमें भी महीना 2 महीना क्लास में आए ही नहीं, लड्डू से अलग हो गए। लड्डू है, छोटी छोटी आत्माओं को इकट्ठा करके बाबा ने एक लड्डू बनाया। हमें रोज 1 घंटे के लिए क्या करना है, मुरली सुनने के लिए आना है, लड्डू के साथ चिपकना है, तो माया आपके पास नहीं आएंगी। अगर 15 दिन 20 दिन यहां से नहीं आएंगे, माया चिट कर देगी। और क्या दिखाते हैं, हाथी की आंखें दिखाते हैं। हाथी की आंखें, हाथी इतना बड़ा, आंखें भी बड़ी चाहिए, लेकिन हाथी की आंखें छोटी सी होती है। क्यों? क्योंकि हाथी की छोटी आंखों को बड़ा बड़ा दिखता है। विघ्नहर्ता बनने के लिए छोटा संकल्प भी चला तो भी हमें बड़ा समझ करके परिवर्तन करना, विघ्नहर्ता बन जाएंगे। आज सवेरे मेरे को किसी ने वीडियो भेजा था, गणेश जी को जगह जगह पर मरम पट्टी किया है, हाथ फ्रैक्चर हुआ है, सूंड को भी प्रॉब्लम आया है, बेचारा रोता हुआ जा रहा था वो शंकर पार्वती के पास। तो वो उसकी हालत देख करके गणेश को, उसके शंकर पार्वती भी रोने लगे। कहा कि बेटा क्या हुआ? कहता भगत बड़े खराब है, 10 दिन तो मुझे खिलाया पिलाया और मुझे गटर के पानी में डाल दिया, ऊपर से डाल दिया। बताओ वो विघ्न कैसा आएगा। एक किसी ने और एक पता नहीं कुछ भेजा था, एक गणेश का भगत था, बहुत गणेश की इतनी भक्ति करता, आतुर भक्ति करता है, जी जान से भक्ति करता है। लेकिन अचानक उस एरिया में बाढ़ आ गया। जैसे बाढ़ आ गया, गणेश जी को बहुत पुकारा, गणेश जी बचाओ, गणेश जी बचाओ, बाढ़ में मर गया वो भगत। तो उसकी आत्मा निकल गई, ऊपर गई यमराज धर्मराजपुरी में। तो सामने से गणेश जी आ रहा था, तो भगत कहता है गणेश जी मैंने आपकी इतनी जी जान से पूजा किया, जिंदगी में पूजा किया, और मैं डूब गया, मैंने कितना पुकारा। गणेश जी डांस करने लगे। कहता है मैं डूब गया मर गया, आप डांस कर रहे, और डांस करने लगे। कहते आप डांस कर रहे हैं? कहते उसमें क्या है, तो तुम तो एक बार डूब गए, मुझे तो हर साल डांस करते डुबाते थे। डुबाते हमें कैसे डुबाते हैं? डांस करके लेके जाकर के डुबाते। एक गणेश जी के भगत था, तो क्या हुआ, गणेश जी को कहता है गणेश जी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या एक ये चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, खेती में जाने का बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो गणेश जी कहता है मैं खुद ही सुबह पर चलता हूं,
तुमको मोटरसाइकिल कहां से दो, उसका वाहन क्या है? सुबह। तो देखो कैसे कैसे आज वास्तव में गणेश जी का पिता कौन था? शिव जी। शिव मतलब कल्याण करने वाला, जिसका बाप कल्याण करने वाला है, उसके जीवन में कुछ भी होता है सब कल्याणकारी होगा। कोई गाली देगा कल्याण होगा, कोई अपमान करे, सोचने की जरूरत नहीं, टेंशन में आने की जरूरत नहीं, सहन करो। उसका मां का नाम क्या था? पार्वती, जिसकी मां पार्वतन में रहती है। हमारे यहां कोई नहीं है, हम ऊपर से आए, हमारे घर ऊपर है, हमारे माता पिता परमात्मा कहां रहता है? ऊपर रहता है। मेरा यहां कुछ ही नहीं, नंगे आए हैं नंगे जाना है, उसको काहे का टेंशन? सहनशील बनो। उसका भाई कौन था? कार्तिकेय, ब्रह्मचारी था, शादी नहीं हुई थी उसकी। जिसने पवित्रता को अपना भाई बनाया वो निर्विघ्न है। पवित्रता को अपना भाई बनाओ, मुझे पवित्रता का पालन करना है, उसके जीवन में कोई विघ्न नहीं आएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। और उसकी पत्नी का नाम क्या था? रिद्धि और सिद्धि, जिसका बाप शिव है, कल्याणकारी है, जिसकी मां पार्वती है, जिसका भाई कार्तिकेय है, उसके जीवन में रिद्धि और सिद्धि, सफलता पीछे पीछे आएगी अपने। असंभव काम संभव हो जाएगा। और कहते गणेश का गला किसने काटा? शिव जी ने काटा। और किसका लगाया? हाथी का। वास्तव में संगम युग में परमात्मा ऊपर से आता है और आ करके हमारा बुद्धि आसुरी बन गई थी। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, काम क्रोध की बुद्धि बनी थी। परमात्मा ने उसको परिवर्तन किया और ज्ञानी बनाया। तो इसीलिए हमारा स्थूल गला थोड़ी काटा है उसने, लेकिन ज्ञान देकर के बदल दिया। यह है उसका प्रतीक। तो संगम युग की बातों का प्रतीक गणेश जी है। इस गणेश जी की बातों को भी अगर हम जीवन में लाते, सहन शक्ति आएगी, विघ्नहर्ता बन जाएंगे। और जिस घर में, हर घर में गणेश बैठेगा, वहां विघ्न कैसे आ सकते हैं, वहां समस्या कैसे आ सकते हैं? लेकिन आज हर व्यक्ति निगेटिव है, बेरज सोचता है। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। चिंतन सकारात्मक चाहिए। तो सारी बीमारी का कारण क्या है? निगेटिव सोच। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना, सहनशील बनना। आज किसी को ब्रह्मा कुमारी में बुलाते हैं तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बहन जी हमको टाइम का है। क्या बोलते हैं? टाइम नहीं है। ठीक है, यहां नहीं आएगा, गुस्सा करेगा, कोई अपराध करेगा, जेल में पकड़ के लेके जाएगा, वहां जेल में बैठने का टाइम है? देखो यहां गुवाहाटी के जेल में कितने, करीबन 400-500 तो बैठे होंगे, ज्यादा ही बैठे होंगे, मैं तो गया नहीं अभी तक। मैं जो भारत में 1200 जेल में गया हूं, और जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, जेल में जो बंदी है, काम विकार वाले कितने हैं, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, नशे वाले, 70% कैदी क्रोध वाले होते। और क्रोध क्यों आया? सहन शक्ति नहीं है। मैं करीबन 12,000 जितना स्कूलों में गया हूं, बच्चों को मूल्य शिक्षा सिखाने के लिए। जब स्कूल में जाता हूं तो टीचर अपने स्कूल की बड़ी महिमा करते हैं, हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, हमारे स्टाफ भी बहुत अच्छा है, हमारा बोर्ड में पहला नंबर आता है। लेकिन जब मैं हॉल में जाता हूं, सारे बच्चे इकट्ठे बैठते हैं, तो बच्चों को पहला प्रश्न पूछता हूं, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे। 95 तो क्या 98% सारे बच्चे हाथ खड़ा करते, छोटे छोटे बच्चे भी हाथ करते हैं, सर हमको गुस्सा आता है। तो मैं कहता हूं सर ये क्या है? आप तो कहते हैं हमारा अच्छा स्कूल है। सर कहते हैं हमको भी गुस्सा आता है। तो आज ब्रह्मा कुमारी जैसा विद्यालय परमात्मा को क्यों खोलना पड़ा? क्यों खोलना पड़ा? क्योंकि यहां काम क्रोध जो मानव के दुश्मन है, हम दुश्मन किसको समझते हैं?
किसको समझते हैं हम? दुश्मन समझते, पाकिस्तान वाला हमारा दुश्मन है, चाइना हमारा दुश्मन है। ये पब्लिक किसी का दुश्मन नहीं है। और किसको मारते हम? उसको मारते हैं। वो आत्मा तो कभी मरती नहीं, अगले जन्म में फिर और गलत काम करेगा। अगर हर देश ने उसके अंदर काम घुस गया, क्रोध घुस गया, ईर्ष्या घुस गई, इसीलिए आज एक दूसरे को तंग कर रहे। अगर हर देशों ने काम क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त करने की शिक्षा सबको दी, सब में भाईचारा आएगा। ये मिलिट्री किसी ने बनाया? इसलिए परमात्मा आकर के वो मिलिट्री बनाता है जिसके अंदर विकारों को मारने की मिलिट्री बनाता है। और जिन्होंने विकारों को मारा उतने ही लोग सतयुग में जाते, बाकी कोई नहीं जाते। और उस मिलिट्री में आपका सिलेक्शन हुआ है, ताली बजाओ। आपको उस मिलिट्री में आपका सिलेक्शन हुआ है। और जो इस मिलिट्री में आता है, ज्ञान में आता है, उनका नाम जब तक सूरज चांद रहेगा उन लोगों का नाम अमर रहेगा। अभी में हनुमान गणेश ये कौन है? कौन है? 5000 साल पहले परमात्मा के कार्य में जिन्होंने मदद की थी, जिन्होंने सहयोग किया था, उनका नाम अभी भी देवी देवता के रूप में पूजा जाता है। वो कौन है? आप लोग तो बैठे हैं सामने, अभी तो बिल्कुल साधारण है। इसलिए बाबा कहते बच्चे अब हमें पॉजिटिव बनना है, कभी भी निगेटिव नहीं सोचना है, कभी भी गुस्सा नहीं करना। तो मैं खुद पॉजिटिव या निगेटिव कैसा पता चले? जैसे मैंने जगह गिनाई, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है। गए थे कुछ करने के लिए, किडनी निकाल कर लेंगे। इसीलिए यहां रोज आओ, ज्ञान योग करो, वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा। तो रोज हमें ये पढ़ाई जरूर पढ़नी है। मुरली पॉजिटिव का स्रोत है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो, क्या हो जाएगा? गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दिया, उसका पाइप क्या करो, पेट्रोल इसके गाड़ी के ड्राइवर के अंदर मुंह में डालो, क्या हो जाएगा? मर जाएगा वो। क्योंकि गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, ड्राइवर का भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी चावल। इसी तरह शरीर गाड़ी है, इसका भोजन हम 3 बार देते हैं, सब्जी दाल रोटी चावल। लेकिन इसका जो ड्राइवर आत्मा, इसका भोजन है मुरली। इसलिए हमें रोज मुरली सुनना है और साथ में पॉजिटिव बनना है, कभी गुस्सा नहीं करना है। और जो पॉजिटिव बनेगा वो क्रोध मुक्त बन सकता है, सहनशील बन सकता है, वो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन सकता है। इसलिए पॉजिटिव बनना सारे ज्ञान का सार है। निगेटिव वाला योग में नहीं बैठ सकता। समझो किसी ने अपमान किया, निंदा की और योग में बैठे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप, फिर कहेंगे मेरे को नहीं क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, योग लगेगा? इसलिए सहनशील बनो। तो मैं खुद पॉजिटिव और निगेटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देखते आप रास्ता काट रहे हैं, आप निगेटिव है। कोई आपके पति की महिमा करता रहे, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, मैं तो पूरा जीवन उसके साथ रहती हूं, वो क्या है मुझे पता है, निगेटिव है। अगर आपके सास की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारी सास तो बड़ी देवी जैसे, अरे वो क्या ही बुढ़िया मैं जानती हूं, निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में भगवान नहीं बैठ सकता। इसीलिए पॉजिटिव बनो। डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या कहता है? खुश रहो, टेंशन में नहीं आओ, लेकिन खुश रहने को कोई टैबलेट देता है? आजकल लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं? लाफिंग क्लब में जाते हैं, जाकर के हाथ ऊपर करके हाँ 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 करेंगे जोर से। घर में आते पत्नी का मुंह देखते चेहरा डाउन हो गया। आजकल डॉक्टर ये भी कहते कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं,
जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो, कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने अपमान किया उसको डाइजेस्ट करो, या एक करेले खाना। इसीलिए पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। तो हम सहनशील कैसे बने, सहन शक्ति का महत्व आपको बताया। अगर सहन नहीं करेंगे, कोई ना कोई भूले होंगी, अपराध होगा, कोई ना कोई गलतियां होगी, कोई बीमारी हो जाएगी। लेकिन हमें सहन शक्ति को कैसे बढ़ाना है, इसके लिए मैं एक 4-5 बातें सुनाता हूं। अगर सहन शक्ति को बढ़ाना है, कर्मों के घुई गति को याद रखो। आज कर्मों की घुई गति का ज्ञान नहीं है, इसलिए गुस्सा आता है। कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, तो भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बसी, ताली के लिए कितना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, आपका पति, आपके बच्चे, आपकी पड़ोसनी, आपका रिश्तेदारी, कौन है, पिछले जन्मों के कर्मों को चुप्त करने वाले लोग हैं। कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए। अभी मैं एक जेल में गया था, 500 महिलाएं जेल में थी। पहले जब मैं आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले जेलों में जाता था, एक आधी महिला दिखाई पड़ती थी। लेकिन आजकल माताओं के में अंदर गुस्सा आना शुरू हो गया। ज्यादा माता में सहन शक्ति ज्यादा होती है, कम होती? बोलो, ज्यादा। राइट बोला। माता सहन तो बहुत करती। पति ने कुछ बोला, टक करके वापस थोड़ी थप्पड़ मारेगी, चुप रहेगी। लेकिन जैसा पति खेती में चला गया, ऑफिस में चला गया, चुपके से पड़ोसने के बाद जाएगी, पानी भरने बहाने, माचिस लेने बहाने जाएगी। फिर पूछेगी उसको खाना खाया, वो कहे अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया। कहेगी यही तो बात सुनाने के लिए मैं आपके पास भी आई हूं, मेरे घर में भी यही हुआ, सास भी ऐसे, बेटा भी ऐसे। वो अपने घर की बातें सुनाएगी आपने, इसको कहते हैं परचिंतन। इसलिए माताओं का ज्यादा टाइम किसमें जाता है, परचिंतन। दो त्याग बोल इकट्ठी हो गई, शुरू करेंगे, वही खड़े खड़े भी शुरू करेंगे। पति ऐसा है, बेटा ऐसा है, वो ऐसा है। इसलिए माताओं को सहन शक्ति की देवी बननी है। कभी भी गुस्सा नहीं करना है। फिर वो जाते जाते क्या बोलते हैं पड़ोस में, मैं कभी कभी धमकाती हूं, तुम भी कम नहीं करना, नहीं तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। बस वो बातें सुन के आई, सारा दिन वही चिंतन चलता है। शाम को आएगा, मैं धमकाऊंगी, मैं भी कोई कम हूं क्या, मैं भी इतना काम करती हूं, मैं बैठी थोड़ी रहती हूं। सारा दिन वही चिंतन किया, नफरत आई, घृणा आई। शाम को तो पति आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे, ले तेरे को हाथ नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया, घर वालों ने खाया, मन अशांत हुआ। शांति के लिए फिर पति क्या करता है, दोस्तों के पास जाता है। दोस्त कहता है चलो शराब पीते, नशा करते, फिल्म देखते। फिर वही माता एक दिन क्या बोलते, मेरा पति बिगड़ गया। किसने बिगड़ा, मैंने पर चिंतन किया, गुस्से से खाना बनाया, इसीलिए पूरा घर अशांत हो गया। इसीलिए माताओं को सहन शक्ति की देवी बननी, कभी भी गुस्सा नहीं करना है। वो जेल की बात मैं सुना रहा था, तो गया था जेल में, तो 500 महिलाएं सामने बैठी थी। एक महिला को मैंने ऐसे उठा करके पूछा, मैडम माता जी आप जेल में क्यों आए। कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूं। मैंने कहा कॉलेज की प्रिंसिपल, आपने क्या किया। कहते मैं बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ, खाने के लिए पैसे नहीं थे, गरीबी होने के कारण फिर भी मैंने इधर उधर काम करके बचपन से पढ़ाई पूरी की, अपने पांव पर खड़ी होकर के नौकरी लगे, लेक्चरर बन गए। लेक्चरर बन गए तो शादी हो गई, बच्चे होते गए। तो कहा कि फिर भी मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, मेरी मेहनत देकर के संस्था ने मुझे प्रिंसिपल बनाया।
जैसे मैं प्रिंसिपल बन गई, मुझे लगा मेरे अच्छे दिन आ गए। एक गाड़ी ली, एक छोटा सा मकान भी बनाया, बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी करवाई, बहू आई घर में। कहा कि लेकिन बहू ज्यादा पढ़ी लिखी थी, क्योंकि बच्चे को ज्यादा पढ़ाया था मैंने। वो खाना पीना बनाना नहीं जानती थी, उसको लगा अभी अभी आई बनाएगी। 8 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, महीना हुआ, 6 महीना हुआ, वो कुछ नहीं करती, आराम से बैठी है। अब मैडम को टेंशन शुरू हो गया। पहले तो 1-2 का खाना बनाते, अब सबका खाना बनाना पड़ रहा है। आखिर एक दिन उसके कॉलेज में मीटिंग थी वो मैडम के, अब थोड़ा देरी से घर में गई। उसको लगा बहू ने कुछ तो बनाया होगा थोड़ा कुछ। जाते कहा कि बेटा तुम कुछ बनाया? कहते मुझे कुछ नहीं आता। अब उसको लगता है कि एक के कारण सबको भूखा थोड़ी मारना है। मैडम फ्रेश होकर के किचन में गई, दाल बनाई, चावल बनाई, सब्जियां बनाई, रोटियां बेल रही थी स्टील के बेलन से। इतने में बहू आई किचन में, कमर पर हाथ रख के कहते आप कॉलेज में जाते कोई बड़ी बात है क्या? वह एसी में बैठो, बेल बजाओ, लोग पानी ला करके पीन देता है, सिपाही देता है, उसमें क्या है? एक तो खाना नहीं बनाया, दोबारा ऐसे शब्द। इतना दिन का गुस्सा तो था ही टेंशन, वही स्टील का बेलून गुस्से से फेंक के मार दी। बहू के सिर में लगे, बहू ऑन स्पॉट खत्म। पुलिस वाले पकड़ के लेके गए। कोर्ट ने फैसला किया आजीवन कारावास में रहेगी। नौकरी गई, इज्जत गई, सब कुछ गया। उस मैडम ने सब कुछ सीखा। क्या नहीं सीखा? क्या कमी रही? सहन करना नहीं सीखा। अगर वो सीखती तो इतनी बड़ी, ये तो एक घटना में ही सुना रहा हूं, हजारों घटना आजकल हो रहे। और ज्यादा तो और पढ़े लिखे लोगों को और गुस्सा आता है, ज्यादा अभिमान होता है मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं होशियार हूं, मैं ये हूं। मैं मैडम को पूछा, मैडम आपको गुस्सा क्यों आया? कहते बहू ने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा मैडम कहां लगा है, थोड़ा जगह दिखाएंगे? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है। मैंने कहा कितना बड़ा फोड़ा आया टोंट से? कहते भैया फोड़ा थोड़ी आता उसे। मैंने कहा कितना लीटर खून गया वो टोंट से? एक बूंद भी नहीं आया। इसलिए आप लोग भाग्यशाली है इसी जगह पर आते हो। ये क्रोध का भूत कोई साधारण नहीं, ये भूत अच्छे अच्छे को भी क्या करता है? घर में शांति में रहने नहीं देता, सुख से रहने के नहीं देता। इसलिए आज के वर्तमान में हर इंसान को ज्ञान जरूरत है। अगर घर में सुख चाहिए, शांति चाहिए, जीवन में सफल बनना है, ये ज्ञान की आवश्यकता है। सत्यों की बात अलग है। वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा, लेकिन इसके ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कर्मों की खुली गति को समझना जरूरी है। आज क्रोध क्यों आता है? कर्मों का ज्ञान नहीं है। कोई कहते मैं इसके रास्ते में गई नहीं, मैंने इसका बुरा किया नहीं, तो भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती? ताली कभी एक हाथ से, ताली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, मैंने भी कभी किया था। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, आपका पति, आपका बच्चा, पिछले जन्मों के हिसाब वाले लोग हैं। और कोई आपको देने के लिए आए, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने को समझा, उनको कभी भी गुस्सा, समझो आपका पति तंग करता है, अगर आपका और पति का पिछला जन्म दिखाया जाए तो आपने भी कभी पति बनकर उसको तंग किया था। समझो कोई बहू है, सास को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसीलिए कहते ना सास भी कभी बहू थी। आज ये कर्मों का ज्ञान नहीं है, इसलिए आज गुस्सा आता है, मैं इसके रास्ते में कभी गया नहीं। कर्मों से शरीर बनता है, संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से होता है। इसलिए कर्म गति को समझो। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो? गलत कर्मों से जरूर। जैसा बोओगे वैसा काटना पड़ता है। बोया है बबुल के बीज और इंतजार कर रहे इसको आम कब लगेंगे? बबुल के पेड़ को आम लगते क्या?
मैंने किसी के साथ कड़वे व्यवहार किया और उसके साथ अच्छे व्यवहार करने की ये करते, कैसे हो सकता है? इसीलिए कर्म गति को समझना। एक बहुत सुंदर घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, उसका जवाब देना लास्ट में। सब ध्यान से सुन रहे हैं ना? बीच में एक बार ताली बजाऊं, कईयों की आंखें बंद हो रहे हैं, एकदम आंखें खोल के सुनना। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया, वो मेहमान दिल्ली में आया था खरीदारी करने के लिए, लेकिन जब दिल्ली में आया तो दुकान बंद थी। उसको लगता है बेटे बेटे मैं क्या करूं, मैं कभी आगरा गए नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। तो व्यापारी आगरा देखने के लिए गया। सारा दिन उसने आगरा देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते थे हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहां सो जाऊं, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाए बैग चोरी हो जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उस व्यापारी को याद आई, मेरी गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूं। रिक्शा करके गया, खाना खाए, बातें की, सब कुछ की। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा एक पत्थर लाया, क्योंकि बैग कहां थी, सिरानी थी। वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दी। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। कहा यह बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, हमें जेल की सजा होगी। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को आप जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे यमुना नदी थी, पानी से भर के जा रहे थे, उसके अंदर फेंक के वापस आए। किसी ने नहीं देखा, रात का समय था। जैसे घर में आया देखा खून ही खून लगा था। उनको लगा किसी को पता न चले, रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों के दाग को कोई मिटा। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे ने रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, एक मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी खरीद की, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। तो कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक बच्चों को टाइफाइड हो गया। उनको लगता है एक ही बच्चा है, इसको कुछ हो ना जाए। बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, बनाया था, गहने बेचे, बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया था, उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, दोबारा दुकान बनाएंगे। लास्ट में मकान भी बेचा। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी आपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं। बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था वो, जवाब दो आवाज से। जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो मरती नहीं ना, आत्मा शस्त्रों से कटती है, ना पानी में डूबने से आत्मा नहीं मरती, शरीर मर जाता, आत्मा। तो वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। तो ये मैंने आप लोगों को क्यों सुनाया, क्यों सुनाया? आज मम्मी पापा ने कभी होटल नहीं देखा, पैसा पैसा जोड़ करके इकट्ठा किया, और उनको दोनों को कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहे, पैसा लुटा रहे, माँ बाप ने जितना कमाया था शराब पी करके, नशा करके, गलत संगत में उड़ा रहे। तो माँ बाप को ये सब देख करके क्या हो जाएगा, टेंशन आएगा। कभी कभी तो पिताजी ये सब देख करके वो खुद शराब करना, कभी कभी मार पिटाई करता है, झगड़ा करता है। मार पिटाई करने से, झगड़ा करने से खत्म होगा? वो बच्चा कौन है? उनके पिछले जन्मों का हिसाब है। और ये गान नहीं है, इसीलिए आज लोग अशांत है, दुखी हैं। इसीलिए आज मेरे साथ जो कुछ हो रहा है सब मेरे ही कर्मों के परिणाम है। इसलिए इस कर्म गति को समझो।
और जो इस कर्म गति को समझता है उसको कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा। तो तनाव से बचने के लिए क्या हुआ, सबका ध्यान बाहर जा रहा है। यहां बिठा दो, बुलाओ अंदर। क्या हुआ, नहीं आ रहा है। तो इसलिए इस कर्म गति को समझना, और जो इस कर्म गति को समझता है उसको कभी भी तनाव टेंशन, वर्तमान की मेरी प्रॉब्लम मेरे कर्मों का परिणाम है। हाथ से किसी का मर्डर किया, अगले जन्म में लूला बन जाएगा। मुख से गाली दी, गूंगा बन जाता है। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण ने कहा आपने कोई गलत काम किया होगा। कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में धृतराष्ट्र बच्चा था, एक पंछी को पकड़ा, उसको एक नोकीली सुई ली, उसे आंखें तोड़ी, अंधा बनना पड़ा। इसलिए कभी भी, कई कहते नहीं भाई जी इस दुनिया में बड़ा अन्याय हो रहा है अन्याय। कई कहते हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान उसका घर भर रहा है। जो घर भर रहा है उसका पिछले अच्छे कर्मों का फल था। अब गलत काम कर रहा है, एक दिन उसके घर में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। भगवान के घर में देर होती है, अंधेर। इसलिए कभी भी गलत कर्म नहीं करो, इस कर्म गति को समझो। कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा, सहन शक्ति। समझो किसी ने गाली दी तो क्या समझो, अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। बाबा के सामने जाकर बोलते बाबा थैंक यू, और कहो कि बाबा आज जितने मेरे हिसाब किताब है सबको भेजो और पूरा करो। नहीं तो कई कहते हैं भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या, मेरे साथ क्या हो रहा है। जब गलत करते समय भगवान को पूछा था, भगवान ये गलत करे देख लेना, उसको लगा, उस समय लगा कि कोई मुझे देख ही नहीं रहा है। किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल, कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा। बांटने वाला एक है, कोई लूलाल कोई लंगड़ा, क्यों कर्म। इसलिए कर्म गति को कभी भी गलत कर्म के बीज मत बोलना। ये मुरली क्यों सुनने, मुरली है अच्छे कर्मों के बीज। जो कर्म गति को समझता है उसके पास सहन शक्ति आएगी, और जितना जिसके पास सहन शक्ति है पद ऊंचा मिलेगा। सहन शक्ति के से पद ऊंचा मिलेगा। एक शिल्पकार था, शिल्पकार क्या करता है, एक पत्थर के ढेर के पास जाता है और एक पत्थर लेकर के उसके ऊपर हैमरिंग करना शुरू करता है। एक मूर्ति बनानी थी, तो हैमरिंग करते करते 3 दिन हो गया। उस पत्थर के मन में आता है इतने पत्थर पड़े, उस सबको छोड़ करके मेरे पीछे क्यों पड़ा है। वो टूट गया, जैसा टूट गया उसने क्या किया, उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा लिया। 6 दिन के बाद वो भी पत्थर सोचता है यार ये इनको सबको छोड़कर मेरे पीछे क्यों पड़ा, वो भी टूट गया। फिर क्या किया, तीसरा लिया। 9 दिन के बाद वो भी टूट गया। चौथा लिया, 12 दिन के बाद वो भी टूट गया। 5वां लिया, उस पत्थर ने सोचा वाह मेरा भाग्य है, वाह मेरा भाग्य है। सहन करते करते उसकी मूर्ति बन गई। और उस मूर्ति को बैलगाड़ी में रखा, गांव की परिक्रमा किया। कुछ माताएं फूल डाल रहे थे, क्यों डाल रहे थे, हा? अगर ऐसा पत्थर को रखे कि कोई डालता फूल, उस पत्थर ने सहन किया इसीलिए मूर्ति बनी थी, इसीलिए फूल डाल रहे थे। कोई नमस्ते करते हैं। फिर क्या किया, उसको मंदिर के सामने लाया। मंदिर के सामने ला करके एक मंदिर बनाया था, वहां क्या किया, उसको प्रतिष्ठापित किया।
साधु संत सब आए थे। वो पत्थर को लगता है मैं कितना दिन सहन किया है, केवल 100 दिन सहन किया, मेरे कितने अच्छे दिन आ गए। तो उसको लगता है मैंने 100 दिन सहन किया, मेरे कितने अच्छे दिन आ गए। तो उसको क्या किया, उस पत्थर को, मूर्ति को प्रतिष्ठापित, सारा प्रोग्राम हो गया। अब सीढ़ी बनाना बाकी थी। अब सीढ़ी बनाने के लिए शिल्पकार सोचता है इधर उधर से पत्थर लाने के बजाय जो टूटे उनको ज्वाइन करता है। सबसे पहला कौन लगाया, सबसे कम सहन किया था 3 दिन, उसको ज्वाइन कर दिया, जहां सब चप्पल उतार करके जाते हैं। दूसरे में कौन सा लगाया, 6 दिन वाला। तीसरे में 9 दिन वाला। चौथे में 12 दिन वाला। और अंदर मूर्ति थी। तो लोग क्या करते हैं, चप्पल पहले सीढ़ी के ऊपर उतारते हैं। कितना दिन सहन किया था, 3 दिन। और ऊपर जाकर के ऊपर से जो पहला है सीढ़ी, उसको भी थोड़ा ऐसे करते हैं। उसने कितना दिन सहन किया था, 12। और जिसने 100 दिन सहन किया था, उसके ऊपर चरणों पर हाथ सिर झुकाते, प्रसाद चढ़ाते, नारियल तोड़ते, पैसा चढ़ाते हैं, उसकी पूजा ज्यादा होने लगी। तो एक दिन पहली सीढ़ी दूसरी को बोलते हैं, ये लोग हमारे पर गंदी चप्पल उतर करके कहां जा रहे हैं। तो तीसरी करते हैं, हमने बड़ी भूल की, जब हमारी मूर्ति बन रही थी हमने सहन नहीं किया। जिस पत्थर ने सहन किया उसकी पूजा करने के लिए लोग जा रहे हैं। देखो, शिल्पकार ने ये नहीं सोचा था कि मैं चौथे को मूर्ति बनाऊंगा, हर एक 5वीं को मूर्ति बनाऊंगा, हर एक के पीछे भाव वही था। सही नहीं किया, पश्चाताप करके फायदा क्या हुआ। ये कहानी किसकी है, ये कहानी हमारी अपनी है। हम भी यहां आते हैं, किसी लिए आते हैं, किसी लिए आते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसे बनने के लिए आते हैं। लेकिन जब कोई समस्या प्रॉब्लम आते, रोना शुरू करते, बाबा ये सबको छोड़ करके मेरे पीछे क्यों पड़े थे, मुझे कब तक सहन करना है, बाबा ये कब तक सहन है, रोना शुरू कर। बाबा उस पत्थर को साइड पर रख देता है, फेंकेगा भी नहीं, सत्य को लेके जाएगा, लेकिन कहां लगाएगा, कहीं ना कहीं दास दासी तो बनाई देगा। तो दास दासी बनना है, राजा बनना है, हाँ? तो राजा बनना है तो आपके पास क्या चाहिए, सहन शक्ति चाहिए। लक्ष्मी नारायण बनने के लिए हाथ सब खड़ा करते हैं और नियम पर चलने के लिए कहते हैं, बाबा गृहस्थी में रहते हैं ना, बाबा कहते हैं बच्चे गृहस्थी में रहते हैं, दास दासी बन जाओ, इसीलिए मुझे सहन करना है। जिसके पास सहन शक्ति है उसका पद ऊंचा है। तो जब लक्ष्मी नारायण आते हैं, गेट पर 2 खड़े रहते हैं, गेट कीपर, वो आवाज लगाते हैं, लक्ष्मी नारायण पधारे करके वही खड़े रहते चप्पल के पास। उन्होंने भी क्लास सुना था, मुरली सुनते थे, योग करने के लिए आते थे, लेकिन उनको वो पद क्यों मिला, उन्होंने कम सहन किया, इसलिए चप्पल के पास जगह मिल गई। इसलिए आज से कभी गुस्सा नहीं करना है, सहन शक्ति की देवी बनो। और जहां सहन शक्ति है वह शांति है, वहां सुख है, वहां समस्या नहीं है। आजकल चेहरा अच्छा दिखने के लिए लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, अलग अलग तिलक लगाते हैं मस्तक में, और क्या करते हैं, पायल पहनते हैं, आवाज आए तो हम सबका ध्यान, और क्या करते हैं, कंगन, वैरायटी कंगन पहनते हैं, जैसे कपड़े होते हैं वैसे कंगन भी बने हैं अलग अलग प्रकार। और क्या करते हैं, लाली और पाउडर भी लगाते हैं। लाली तो इधर तो कम दिखती है, मैं दिल्ली की तरफ जाता हूँ सारा पुत्र के आते हैं। अब लाली तो लगाई, चेहरा मरा पड़ा है, लोग तो डर से कि पता नहीं क्या हुआ। असली चेहरे की लाली है मुस्कुराना, खुश रहना। लेकिन कौन रह सकता है, जो पॉजिटिव है, सहनशील है, जिसके घर में कुछ झगड़ा हुआ है, चेहरा मरा पड़ा, टेंशन वाला लगा, कितना लाली लगाओ, कपड़े कोई अच्छा नहीं, कितना भी आप आत्मिक स्मृति का तिलक लगाओ, दृढ़ता के कंगन पहनो, उमंग गुस्सा के पायल पहनो,
मधुर मुस्कान की लाली लगाओ, वो अच्छे, और फरिश्ता का ड्रेस पहनो, कितना अच्छा लगेगा। इसलिए ये श्रृंगार करो। इसलिए ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक ब्यूटी पार्लर भी, क्या है ये? ब्यूटी पार्लर। और यहां आकर के जो ब्यूटी पार्लर में आत्मिक स्मृति का तिलक लगाता है, फरिश्ता का ड्रेस पहनाता है, सत्युग में राजा महाराजा बनेंगे वो। तो आजकल ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, पता नहीं क्या क्या जानवर मार करके उसके क्या क्या ये करके वो और ही कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है उसके लिए, फैशन करने से वो क्या क्या केमिकल लगाते हैं। इसीलिए बाबा कहते नेचुरल रहो। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र आत्मा रूपी ड्राइवर को भोजन करने का डाइनिंग हॉल है। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी है, धोबी घाट भी, जन्म जन्मांतर की पतित आत्मा को पावन बनाने वाला। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो। सहन करना है, उसके लिए कर्म गति बताई। दूसरी बात है, अगर सहन करने की शक्ति को बढ़ाना है, उसके लिए गीता का, रामायण का, महाभारत का सार है। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। किसी ने गाली भी दी, अच्छा हुआ, टेंशन में नहीं आऊं। किसी ने निंदा भी की, पॉजिटिव रहूं। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तो बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, किसके कारण? किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं जब रामायण देखता था बचपन में, मंत्रा काला सा ड्रेस बन करके डंडा लेके स्क्रीन में आते, मैं कहता बुढ़िया बाबा उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन जब सोचा था, पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा क्या। अगर रात में ना आती, राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, अगर सीता की चोरी ना होती रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में, पड़ोस में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी। लेकिन आज हमारा गुस्सा, जो सहन शक्ति की कमी, उसी मंत्रा के कारण है। उसकी हर चीज हमको कड़वी लगती है, लेकिन राम के मंत्रा ने राम का भला किया। आपकी भी मंत्रा क्या करने वाले? भला करने वाले। आज तक आपके जीवन में कितनी मंत्राएं आई? उन सभी ने आपका भला किया, बुरा किया? समझो आपका पति तंग ना करता, परेशान ना करता, बहुत प्यार करता, अगर कोई बहनें आपको बुलाती तो आप क्या बोलते? बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग किया, परेशान किया, मंदिर में गई थी भक्ति करने के लिए, प्रदर्शनी देखी, ब्रह्मा कुमारी में आए, 7 दिन का कोर्स किया, ज्ञान सुना, और इस ज्ञान का कारण स्वर्ग में गए। किसके कारण? पति के कारण। इसलिए आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, दुख दिया, उन सभी को धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद भी तंग करने के लिए जरूर आना। ताली तो बजाओ। यह है दुआई लेना, यह है दिमाग में जो भी कुछ कचरा पट्टी निकालना। हल्के बनो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण। तीसरी बात है, और एक दो ही बातें मैं सुना करके पूरा करेंगे, घड़ी को तो नहीं देखेंगे, और बस 15 मिनट। तीसरी बात है, अगर सहन शक्ति को बढ़ाना है, उसके लिए रोज सवेरे 3 चीजें करो। अमृत वाला का योग अच्छा करो। दूसरा, क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग करना। और तीसरा, रोज मुरली सेंटर पर आकर के सुनना। जो ये 3 चीजें करता है, उसके अंदर अपने आप सहन शक्ति आएगी। तो अमृत वाला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी लोग करते हैं, लेकिन अमृत वाला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए,
आप अमृत वाला कर रहे थे और उस समय आपका किसी ने वीडियो बनाया और उसी वीडियो को 10 बजे आपको दिखाई जाए क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे मुंह खुला आंखें बंद है, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। ऐसा योग करने से आत्मिक स्थिति बनेगी। जिसकी आत्मिक स्थिति नहीं है सहन नहीं होगा। इसीलिए अमृत वाला अच्छी तरह अलर्ट होकर के बैठो, आंखें खोल करके बैठो। और केवल आंखें खोल के भी नहीं, कोई बड़ा सा मेहमान को आप घर में बुलाओ, लेकिन जैसा मेहमान आ गया, आने से पहले कुंडी लगा करके दरवाजे बंद करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, और उसको कैसे लगेगा ये कैसे लोग आए, मुझे बुलाया और ये लोग दरवाजे बंद के चले गए। वो चला जाएगा, फिर फोन करो कि क्या बात है, आप कहां तक आए, क्योंकि मैं आया था, बेल बजाई थी, आप नहीं थे अंदर, आपने अंदर से बंद किया था इसलिए मैं चला गया। नहीं नहीं नहीं, दोबारा आ जाओ, जरूरी काम है। फिर आया, फिर कुंडी बंद की, फिर फोन करो, कहेगा आप कभी नहीं आऊंगा, मैं तो आकर के गया भी अभी। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे और उठ करके योग बाबा को बुलाएंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, बातें करनी है, अब बाबा को तो बुलाया, दरवाजे खिड़की बंद, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले चले भगत, तुम सर्दी हो गया। इसीलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान बैठा है उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, झूमते रहो। वो कहेगा बुलाए क्यों, क्या काम है। तो कई भाई बहन क्या करते हैं, अमृत वाले उठेंगे और बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, धीरे फिर घड़ी में भी देखेंगे, अच्छा और 15 मिनट देखना है, अच्छा और 5 मिनट से। ऐसा योग करेंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी। इसलिए आंखें खोल करके योग में बैठो। कई तो क्या करते हैं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप शक्ति से आप जा रहे, चांद सूरज तारांगन के पार, तारांगन के पार से कोई नींद करेगा नीचे, हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। इसलिए योग में अटेंशन से बैठना, जो योग करता है उसकी आत्मिक स्थिति बनती है। अमृत वाला का खास। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वाला उठती हूं लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों, कहते परम धाम में जाती नहीं, वो ऊपर नहीं जाती क्योंकि हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। एक कुमार कहता है भाई साहब मैं अमृतला उठता ही नहीं, मेरी नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों, अलार्म लगाए करो। कहता 5 अलार्म लगाता हूं लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों सुनाई नहीं पड़ता, कहते मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूं और अलार्म तो यहां बजता है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। बाबा कहता है मैं रोज अमृतवाला तुम्हारे घर में आता हूं। बाबा दिखाई पड़ता है आपके घर में आता है। बाबा को देखने के लिए होश में बैठो, बेहोश में नहीं। अगर कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है, कोई आकर के कहे 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, वो क्या कहता है मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, गटर में गिरा है। लेकिन क्या समझता है, तो अमृत वाला भी बाबा आता है, वरदानों का झोला लेके आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम कुछ नहीं चाहिए राजा। इसलिए अटेंशन से बैठो, अमृत वाला अच्छी करना। दूसरा, क्लास के पहले योग करना। क्लास कितना बजे होता है यहाँ, 7 बजे। योग कितना बजे चालू हो जाता है, 6:30। लेकिन योग में कोई नहीं पहुंचेगा, मुरली सुन के चले। अगर आप क्लास के पहले योग ही नहीं करते, केवल मुरली सुनते हैं, आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। वो मुरली कोई काम की नहीं है। अब खेती के बारे में जानते तो होंगे ना, खेती में धान लगाना है, चावल लगाना है, तो पहले क्या करते हैं, हल चला करके जमीन को तैयार करते हैं, उसके बाद बोते हैं, फिर पानी भी देते हैं, तब फसल आएगी। इसी तरह ज्ञान की मुरली भी हमें क्या करना है, सुनने से पहले आधा घंटे का योग लगाना है। तो कल से क्या करेंगे, कितना बजे आएंगे क्लास में, कितना बजे आएंगे, 6:30 बजे। और उसके लिए कोई कारण नहीं लगाना, बच्चे स्कूल में जाते हैं, ये कारण का निवारण करो, समय बहुत कम है। संगठन का आपका योग कब मिलता है, वही मिलता है ना। अब उसी को मिस करेंगे तो सारा दिन तो घरों में करते हैं। इसीलिए रोज
सेंटर का वायुमंडल पावरफुल बन जाएगा। इसलिए सबको कल से आधा घंटा योग करके मुरली सुननी, नहीं तो हमारे अंदर विकार, ये गुस्सा परिवर्तन नहीं होगा। मुरली से थोड़ी परिवर्तन होगा। ज्ञान योग चाहिए तो कल से आधा घंटा योग करेंगे। और वो योग भी कैसा, कहीं अब किसी को अगर कोई आ भी गया तो कैसे बैठेंगे? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे, आते आते रास्ते में देखे कि बहुत अच्छा सब्जी का गाड़ी वाला जा रहा है, फिर सोचे कि वाह इतना अच्छा सब्जी आई है, चलो आज दोपहर को इसकी सब्जी बनाएंगे। और यहां तो मैं देखा सब्जियां बहुत खाते हैं लोग। अब बहने ने आज मुझे खिलाया 8-9 प्रकार की सब्जियां खिलाई। अब वो गुजरात वगैरह में जाते हैं, मुश्किल से एक सब्जी, वो भी रस वाला, दाल भी वही, सब्जी भी वही। लेकिन यहां तो आसाम के तरफ, नेपाल के तरफ और उड़ीसा के तरफ और पश्चिम बंगाल के तरफ 6-7 चावल बीच में डालेंगे थाली में, और चारों तरफ से 5-6 कटोरे में सब्जी डालेंगे। बाम्बू की सब्जी, पता नहीं क्या क्या वो सब्जियां बनाते। तो समझो कोई माता आ रहे हैं और आते में देखेगी बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, चलो आज शाम को इसकी सब्जी बनाते हैं। पहले सोचे कि मुरली सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा, गीत बज रहे, शुरू करके मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप। फिर सोचे झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए? फिर कहे ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला पड़ा होगा, उसमें लेके जाएंगे, मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप शक्ति। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, मैंने उसको बंद किया या चल रहा है, बंद किया, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप हो सकते। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा तो उनके लिए चने भी बनाएंगे, लेकिन रात को बातों में तो अभी चने तो भिगो ही नहीं, और अभी तो वो बन नहीं सकता, चलो छोड़ो, क्या क्या बना सकते हैं। फिर कह के चलो बाद में मैं आत्मा हूं से लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई। हाँ, तो लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई। इसलिए वो मेहमान को छोड़ो, बाबा भी एक मेहमान है। 5000 साल के बाद आया है। जैसे कोई घर में मेहमान आता है, मम्मी उससे बात कर रहे हैं, बहुत काम की बातें, गहरी बातें चल रही, और बच्चा बीच में आता है, मम्मी मेरी टाई का हड़काएगी, जाओ मैं बात कर रही हूं, बाद में देखूंगी। बच्चा तो रोज खाए ये सब्जी पकोड़े, ये वो रोज खाए, बाबा से बातें करो। ऐसा जो योग लगाता है उसकी आत्मिक स्थिति बनती है, और आत्मिक स्थिति वालों को गुस्सा नहीं आएगा। इसलिए विधि से योग लगाओ। और तीसरा, मुरली रोज यहां सुनो। कईयों को तो ऑनलाइन में सुनने की माया लगे, जो ऑनलाइन वाली मुरली सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसलिए यहां आकर के पढ़ाई पढ़ो। और आजकल मोबाइल में भी माया घुसी है, कोई ऐसे एडवर्टाइज सामने आएगी, कोई ऐसे आएगी, काम पैदा उत्पन्न होगा, कोई ना कोई विकार उत्पन्न होगा। इसलिए सावधान, सवेरे सवेरे अमृत वाला योग करो, मुरली सुनो, या करके आधा घंटा योग करो, मुरली सुनो, आत्मिक स्थिति बनेगी। उसके बाद मोबाइल यूज करेंगे, माया आपको टच नहीं करेगी। ये 3 चीजें हमें परफेक्ट करना है कल से, कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। कहते एक 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली महिला रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाते हैं, कहते इसको क्या अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले, जाओ पूछ के आओ। तो पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके वो महिला क्या करते हैं, पति को दिखाते हैं। लेकिन एक दिन जब उसने खिड़की से देखा तो कपड़े अच्छे दिखने लगे। रोज कैसे दिखते थे, गंदे। तो जब अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाते, आज इसको कैसे अक्ल आ गई, लगता है इन्होंने साबुन बदली क्या, सर्फ बदली क्या, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है, आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किया, शीशे साफ किए। समझ में आया? ताली नहीं बजी। उनकी खिड़कियां गंदी थी, इसलिए कपड़े तो रोज कैसी सफाई करती थी, अच्छा, लेकिन गंदे क्यों दिखते थे, कपड़े गंदे थे। इसी तरह जिस दिन अमृत वाला नहीं उठेंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, आपकी बुद्धि की खिड़की गंदी होगी
और उस गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे गलत नजर आएंगे, फिर गुस्सा आएगा, सहन शक्ति नहीं होगी। इसलिए अपनी खिड़की को रोज साफ करो। तो कौन कौन खिड़की साफ करते हैं? हाथ खड़ा करो। खिड़की साफ कौन कौन करता है? ऐसे ऐसे कर रहे हैं। घर की खिड़की की नहीं बात बता रहा हूं। घर की तो मैंने महीना 2 महीने के बाद 6 साल के बाद 6 महीने में करो। बुद्धि रूपी खिड़की। ये तो मैं अभी नेपाल में गया था पिछले कुछ समय पहले, तो 3 दिन की एक दिन सेंटर पर भट्टी थी। तो पहले दिन मैं खिड़की वाली बात सुनाई, दूसरे दिन 2-4 माताएं क्लास में आई नहीं, तीसरी दिन आई तो बहनों ने कहा कल क्यों क्लास में नहीं आए थे? कहा क्यों? भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो। कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे, इसलिए नहीं आए। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। कौन सी खिड़की? बुद्धि रूपी खिड़की। आज कभी कभी ज्ञान को भी हम उल्टा करते हैं। भक्ति कोई गलत नहीं, उपवास करो। कौन सा उपवास? मतलब नजदीक वास बना रहा ना, भगवान के पास रहना, ये उपवास है। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। बलि चढ़ाओ, कौन सी? मई की, लेकिन लोगों ने बकरी की बलि चढ़ा दी। घर में लक्ष्मी आएगी, उसके लिए क्या करो? लक्ष्मी आने के लिए क्या करते? दिवाली में आप लोग साफ सफाई करते, और क्या करना? दिए जलाते। दिए जलाते हैं किसी ने? लक्ष्मी आने के लिए। अब दिया जलाने से लक्ष्मी आएगी कैसी? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। उसको क्या बोलते हैं यहां पर? उल्लू ही बोलते हैं। और उल्लू को लाइट में दिखता नहीं है। अगर वह लाइट लगाएंगे तो फटाका बजाएंगे तो उल्लू घर में लक्ष्मी को लेकर कैसे आएगा? और उसी दिन लाइट काटता भी नहीं गवर्नमेंट। कितना अज्ञानता है। और दिवाली कब होते हैं? अमावस्या में होती है, अंधेरे में होते हैं। क्यों? पूर्वजों ने इसलिए अंधेरे किया था क्योंकि अंधेरे में उल्लू को दिखाई पड़ेगा, हर के घर में लक्ष्मी आएगी। लेकिन आजकल लोगों ने कौन सा दिया जलाओ? आत्मा का दिया जलाओ। कौन सी सफाई करो? मन की सफाई करो। कहा कुछ? एक भाई ज्ञान में चलता था 6 महीने से। एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं? मैदे को बेल करके आलू भरते तलते। तो 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका निकाल करके फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तुम मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूं, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूं। उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके अंदर का खा रहा हूं। उसका अर्थ ही है बाहर का न खाना, मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ ना खाना। इसीलिए रोज अपने खिड़की को, कभी गुस्सा नहीं आएगा। 3 बातें सुनाई। पहली बात कौन सी सुनाई? कर्म गति को समझना। दूसरी कौन सी सुनाई? जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी कौन सी सुनाई? रोज खिड़की को साफ करना, अर्थात अमृत वाला अच्छी करना, क्लास के पहले योग करना। तीसरा मुरली रोज सुनना। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करता। अगर सहन शक्ति को बढ़ाना है तो निगेटिव बात को क्या बना दो? पॉजिटिव। बुराई को क्या बना दो? किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। कोई गुलाब को फूल डालेगा, गुस्सा आएगा? तो जिस दिन आपको गाली दी, जो गाली देता है वही दोपहर में आपके मूर्ति के ऊपर गुलाब का फूल चढ़ा कर जाएगा। तो भगत चाहिए क्या नहीं चाहिए? तो जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, उसके लिए दुआएं निकलेगी। निगेटिव को क्या बना दो? समझो आप आए, थोड़ा घर में देरी से जाएंगे, जाते लोग बोलना शुरू करेंगे, हाँ रोज तो सवेरे जाते थे, आज तो कमाल कर दिया, शाम को जाकर के आश्रम में बैठे, वही जाकर के वही खा के आओ, वे वापिस आओ नहीं। अब ये बातें सुनते ही तुरंत क्या हो जाएगा? गुस्सा आएगा। तो क्लास तो खत्म हो गया आपका। इसलिए पहले से पक्के करके जाना घर में। अब मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते? वरदान देते हैं। आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? वरदान। मतलब हाथ से नहीं दो, और चिढ़ जाएंगे। हाँ, वो माउंट आबू से भाई ने यही सिखाया। मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के जा रहे हैं,
अगर ये भी उस क्लास में होते, उनका भी दिमाग ठंडा होता, उनको कितना डायबिटीज है, कितने गोलियां खाना पड़ता है, कितना टेंशन तनाव है, कितना जोश में रहते हैं, वो आपको बोल रहे हैं लेकिन आप अंदर से दुआएं दे रहे हैं। तब उनको लगेगा अरे पहले मैं थोड़ा भी बोलता था काली बनती थी और आप तो बिल्कुल चुप है। आश्रम के ज्ञान का कुछ असर हो गया। निगेटिव को क्या बनाया? एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। बहुत भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया भक्ति करने के लिए, तभी नहीं छोड़ा। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मुंह काला किया, उसके बाल उतार दिए, उसके ऊपर हल्दी का लेप लगा दिया और उस संत को गधे पर बिठा करके गली गली में घुमाया, बेइज्जती की। इतना ही नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देते। जब गाली देते, तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। निगेटिव को क्या बना दिया? और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी समय बारात नहीं निकली थी, आज हमारे ये लोगों ने क्या निकाली? बारात। बारात ये लोगों चाय पानी पीना ना। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप इतनी तेज थी और तेज धूप में पाँव में इन लोगों ने कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले फोड़े आए होंगे, थक गए होंगे। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गद्दे पर बैठा। और कहा इनको गाली मत देना, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई की, ठीक नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे फ्री में बाल उतार दिया, बाल निकाल दिया और उसके ऊपर हल्दी का लेप लगाया। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम कर, ठीक हो जाएगा। गुस्साया उसको, अंदर जाकर के बंदूक लेकर के मारा नहीं, निगेटिव को क्या बना दिया? ये है जीवन जीने की कला। और जो निगेटिव को पॉजिटिव में बनाता है, हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चलता है। यह है सहन शक्ति। रेत में भी पानी निकाल सकता है, असंभव बातों को भी संभव कर सकता है, खुशी से जीव सकता है। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी प्रत्यक्षता करो, भगवान आया ही वो दिखाओ, ज्ञान सुनाकर नहीं दिखाओ, आपके चेहरे हंसने चाहिए, खुश होने चाहिए। तब लोगों को लगे अरे यहां इतना तनाव आए, बाढ़ आई है, लोग तो परेशान हो रहे और इसके चेहरे में इतनी खुशी, जरूर इसको कुछ मिला हुआ। लेकिन कौन खुश रह सकता है? इसलिए बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। कौन से चेहरे हैं? जो पॉजिटिव है, जो सहनशील है। और सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं। जब सहन शक्ति आएगी, सारे गुण और शक्ति आएगी। इसीलिए पॉजिटिव बनो। ये सहन शक्ति का पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। सारे ज्ञान का सार पॉजिटिव बनो। अगर इतना ज्ञान सुनने के बाद फिर भी मेरा जीवन निगेटिव है, समस्या है, प्रॉब्लम है, ऊपर चिंतन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। इसीलिए सहन शक्ति को बढ़ाना। उसके लिए कितनी बातें बताई? 4। पहली बात कौन सी सुनाई? मैंने बार बार रिपीट किया, देखो कितना बार रिपीट किया, और हर पॉइंट में कुछ एग्जांपल बताए, कहानी बताई। पहली बात कौन सी बताई? कर्म गति। दूसरी कौन सी बताई? उसके लिए आगरा का एग्जांपल सुनाया मैंने। दूसरी कौन सी सुनाई? जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्रा वाली कहानी सुनाई। तीसरी कौन सी सुनाई? रोज अपने खिड़की को सफाई करना, अर्थात अमृत वाला अच्छी करना, क्लास के पहले योग करना, मुरली सुनना सेंटर पर आकर के। और चौथी बात, निगेटिव को क्या बना दो? तुकाराम महाराज की बात बताई। अगर ये 4 बातों को भी लाएंगे, आपके पास सहन शक्ति आएगी। और जिसकी सहन शक्ति है, उसके संकल्प कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं। और जिसके संकल्प कम पॉजिटिव, वो आत्मिक स्थिति में रह सकता है, अशरीरी फरिश्ता बन सकता है, हल्का बन सकता है, खुश बन सकता है। ये है योगी जीवन, यह है देवताओं के समान जीवन। भले साधारण शरीर है, लेकिन आपके अंदर दैवी गुण, क्षमा करना, दया करना, आपको परोपकार करना, ऐसा जीवन बाबा चाहता है। आज लोग तो भक्ति करते हैं, लेकिन उनके अंदर क्रोध गया नहीं, बुराई गई नहीं,
इसलिए उनको सुख शांति नहीं है। तो हमारे और उसमें फर्क क्या रहा? हम भी यहाँ आ रहे हैं, वो मंदिर में जाते हैं, हम यहाँ शिव के बाबा के पास आ रहे हैं, मुरली सुन रहे, वो भी भजन सुनते हैं। अगर ये बातें आपके लाइफ में नहीं तो यहां आने से भी, कई तो कहते हैं ओम शांति में, ये ब्रह्मा कुमारी में जाते तो भी इनके घर में प्रॉब्लम क्यों? ओम शांति में ब्रह्मा कुमारी में कब से आ रहे हैं? कब से आ रहे हैं? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल? पिछले जन्म में थे ओम शांति में? उस समय गलत कर्म क्या छुमंतर हो गया? अगर ओम शांति में आने के बाद भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, ये मेरे पिछले जन्मों का हिस्सा है। इसलिए कर्म गति को समझना। कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, दादियों को नहीं छोड़ा। आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं? ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी तो शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा बोलता था, बाबा मुझे खांसी आ रही है, थोड़ा ठीक करो ना। तो शिव बाबा क्या बोलता था, ऐसा है मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं धरती पर, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूं। खांसी तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमको, हाँ मैं तुम्हारे घर में रहता हूं क्योंकि बाबा शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आता है, उसका कुछ अलग ही एवज दूंगा, लेकिन तुम्हें कर्मों के सब खुद चुक्त करना पड़ेगा। गुलजार दादी बाबा का रथ था, 4 साल हॉस्पिटल में रही। लगा कि मैं बाबा का रथ है तो भी बाबा मदद नहीं करता,